नमस्कार दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों का वर्णन जो कि हमने आपके साथ पिछली वीडियो में किया और उसमें ज्ञान योग और सांख्य योग की भिन्नता के बारे में जाना। तो आज की वीडियो के द्वारा हम आपसे श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 9 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करते हुए ये समझेंगे कि क्या कर्म का त्याग हो सकता है या शरीर के निर्वाह अर्थ हम सबको कर्म में लिप्त होना ही पड़ेगा, अर्थात हमें कर्म करना ही पड़ेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 6, जिसमें अर्जुन को उसके संशय का निवारण करते हुए भगवान कहते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ मूढ़ात्मा मिथ्याचार्य स उच्यते है। इस श्लोक के द्वारा भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो मंदबुद्धि मूढ़ बुद्धि मनुष्य लोक दिखावा या समाज में झूठी शानो शौकत हासिल करने के लिए समस्त इंद्रियों को जबरदस्ती लोक दिखावे के लिए ऊपर से तो रोक कर रखता है, परंतु मन से उन इंद्रियों के विषयों का ही चिंतन करता रहता है या उनके भोगने की इच्छा मन में पाले रखता है, वह मनुष्य झूठा अर्थात मिथ्याचारी है और धोखेबाज अर्थात दंभी कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 7 की, जिसमें भगवान कहते हैं, यस्तिवन्द्रियाणि मनसा नियमया रभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग मसक्ते सविशिष्यते है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है अर्थात समस्त कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह मन के द्वारा वश की हुई इंद्रियों वाला मनुष्य सब भोगों से विरक्त व अनासक्त हुआ योगी समस्त इंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्मयोग का आचरण करता है और वह ही सब पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 8 की, जिसमें फिर भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म करना क्यों जरूरी है। उसके ऊपर कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो हय कर्मणे शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्ध येद कर्मणे है। कि हे अर्जुन, तू संसार के मनुष्यों को देख कर्म कर, क्योंकि संसार का हर एक मनुष्य किसी न किसी कर्म के द्वारा अपने कर्मों का खेल खेल ही रहा है। इसलिए जो शास्त्र जनित जरूरी कर्म है उन कर्तव्य कर्मों को तू जरूर कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा अगर तू कर्म ही नहीं करेगा तो फिर तेरे शरीर का निर्वाह कैसे होगा, अर्थात शरीर की संभाल रखने के लिए और इस शरीर की पेट पूजा करनी ही पड़ेगी और पेट पूजा के लिए कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा, वरना रोज रोज घर आकर तो कोई पैसे या अन्न देकर तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तू जरूर कर्म कर। तो दोस्तों हमने जाना कि बिना कर्म किए तो हम एक सेकंड के भी लिए नहीं रह सकते हैं, फिर भले वो कर्म कैसा भी कर्म हो। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के तीसरे अध्याय के
श्लोक नंबर 9 पर, जो कि आज की वीडियो का अंतिम श्लोक है। तो इसमें भी भगवान अर्जुन को कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधने तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगय समाचरः। कि हे अर्जुन, संसार का हर एक मनुष्य कर्म करते हुए कर्म फल की इच्छा रखता है कि मैं जो कर्म करूँगा मुझे उसका फल अवश्य ही मिलना चाहिए। और वो ये भी सोचते हैं कि मैं फलाना कर्म करूँगा, ऐसे करूँगा तो मुझे उसका फल ऐसा मिलेगा। इसलिए भगवान के यज्ञ से सब कुछ मिला हुआ समझकर तू केवल यज्ञ के निमित्त होकर कर्म कर, क्योंकि यज्ञ के निमित्त किए जाने कर्मों के अलावा दूसरे जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों में लगा हुआ ये सारा मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बंध जाता है। और फिर उसी के कारण ही अर्जुन, वो मनुष्य सुख और दुख का अनुभव करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति और इच्छा से रहित होकर भगवान का यज्ञ समझकर और निमित्त होकर फिर भली भांति अपने सब कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि ऐसा करने से एक तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा और दूसरा शरीर का निर्वाह भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सब ने यही जाना है कि कर्म कोई भी है, चाहे वो कर्म हम नींद में भी अगर श्वास ले रहे हैं, श्वास का आना जाना लगा हुआ है, तो वो भी एक कर्म है। इसलिए कोई भी संसार का मनुष्य किसी भी काल में, किसी एक क्षण में भी बिना कर्म किए हुए रह ही नहीं सकता। ये हमने आज के श्लोकों का निचोड़ समझा है, जाना है। तो ये समझते हुए हमें एक कोशिश अवश्य करनी चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल ना मिले, ये तो हो नहीं सकता। अवश्य ही हमें किए हुए कर्मों का फल मिलता ही है, इस जन्म में ही मिलता है। और कुछ थोड़ा बहुता जो रह जाता है, जैसे हम बोलते हैं, किसी को देखकर बोलते हैं कि देखो इसको तो कोई पिछले जन्मों का पाप कर्मों का फल मिल रहा है। तो दोस्तों, कोशिश होनी चाहिए कि हम कोई भी पाप कर्म ना करते हुए इस जन्म में अच्छे ही कर्म करें और सभी कर्मों को करते हुए ये समझें कि ये भगवान का यज्ञ है, उसके निमित्त ही हम जो भी अन्न बनाते हैं, खाते हैं, तो उसमें एक पवित्रता भर जाएगी और दूसरा परमात्मा की याद की शक्ति भर जाएगी। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।